जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोग बताने जा रहे हैं हिस्ट्री के 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्या होने वाला होगा, लाभदायक होगा। तो चलिए समय ना खराब करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और इसमें एक बात है साथियों कि इसमें हमने पहले टिक लगा दिए हैं ताकि हम लोग फटाफट रिविजन कर ले 200 क्वेश्चन का और ज़्यादा टाइम भी ना लगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाए। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो कौन किया था? दयाराम सैनी ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया, किसने किया? मुर्शिद कुली खान ने। अगला क्वेश्चन आपका, विधवा पुनर्विवाह कब बना? 1856 ईस्वी में बना। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1858 के बाद। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। मस्तानी किस प्रशासक की प्रेयसी थी? तो बाजीराव पेशवा की थी। बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता? तो कौन जीता? खिलजी ने जीता। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो कहां पर स्थापित किए? सूरत में। पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो निजाम की थी। कौन सी थी? निजाम की सहायक संधि। कौन सी? निजाम। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को। किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। किसके शासनकाल में सर्वप्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो पंचमहल का। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया? तो अकबर ने बनवाया। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन? सुल्तानिया रजिया बेगम। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? 1761 में। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। मुगल वंश की स्थापना कब मानी गई? 1526 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी को। बक्सर युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1763 ईस्वी। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1707 में। बोल्शेविक क्रांति कब प्रारंभ हुई? 1917 में। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लेनिन को माना जाता है। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो लेनिन ने तैयार की। लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1921 में। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्राटस्की ने। कौन? ट्राटस्की ने। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया? तो 1919 में। जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुई? 1919 में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से संबंधित है।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो होम रूल। कौन सा? होम रूल। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। क्या था? पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् गीता, भगवत गीता। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। क्या है? गोधन। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। कौन? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? तो दर्शन से संबंधित है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो कौन सी थी? गणतंत्र। कौन सी थी? गणतंत्र। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थित है? लोथल। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ग्राम भोजक कहा जाता। क्या कहा जाता? ग्राम भोजक कहा जाता था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महानंदनी। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी द्वारा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो कौन था? जमाली था। कौन था? जमाली। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो माखली गोसाल। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। महमूद गजनी किस वंश का शासक था? तो यामनी। किस वंश का? यामनी। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। गुप्त राजवंश किस के लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? कपिल वस्तु में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? तो बिंबिसार। ऑप्शन डी आपका सही होगा। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? गया में। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंदू यूनानियों का था। ऑप्शन ए आपका सही होगा। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो अशोक ने की थी। कौन किया था? अशोक ने किया था। कव्य वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। कौन था? वसुदेव। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा।
पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो किसका नाम है? पेशावर का। किसका नाम है? पेशावर का। चाणक्य किसके राज चिकित्सक थे? तो किसके थे? कनिष्क के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने। कौन? इंडो बैक्टीरियन ने। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय रंगमंच में या वनिका का शुभारंभ किसने किया? तो किसने किया? यूनानियों ने। कौन? यूनानियों ने। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो किनका नहीं? कदम का। किनका नहीं? कदम का। गुप्त वंश का वह राजा कौन था? गुप्त वंश का राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो कौन था? स्कंद गुप्त। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो कौन थे? विष्णु। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो कौन था? आर्यभट्ट। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? तो आबू पर्वत पर, अर्थात राजस्थान। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो कौन कराया था? धर्मपाल ने। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो क्या नाम है? धर्मपाल। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ पर थी? तो देवगिरी। एलोरा गुफाओं का निर्माण कौन कराया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। पल्लव की राजधानी क्या थी? पल्लव की राजधानी, सॉरी, इसमें राजधानी यहाँ भाषा की बात कर रहा है, तो ये क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लग रहा है, तो इसको हमें स्किप कर देते हैं। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध है। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? क्रिकेट से। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है तो कौन, उसका क्या नाम है? थॉमस कप। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो संसबनी वंश का था। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो कौन कहता था? चंगेज खां कहता था। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी। कहाँ पर? बेल्लारी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। तो इस प्रकार से हमने आपको 1 से लेकर 198 क्वेश्चन, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन आपका नहीं हो पाया, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों का ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो साथियों, आप लोग ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू साथियों, हमारे ये वीडियो देखने के लिए।